हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अपने पढ़ाई को बेहतर रूप से आगे बढ़ा होंगे। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। आपको जो सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक, ये 91 92 इसलिए लिखा गया ताकि इसके 91 के पर 90 तक, 1 से लेकर के 90 तक आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 15 तक के वीडियो में पूरे जो क्लास 10th के जो मैथ है उसका पूरा आपको रिविजन किया गया है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपको बोर्ड में उस आपको प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है ना। इस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें जो जितना सारा क्वेश्चन आपको लिया गया है वह आपको त्रिभुज से संबंधित है और एक लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं, आपको एक वृत्त से संबंधित है ना। तो त्रिभुज और वृत्त से संबंधित आपको वीडियो होगा, लेकिन आप 91 बार में लिखने के कारण यह है ताकि यह बिहार बोर्ड के द्वारा क्या कहते हैं अपने वेबसाइट पे मॉडल जो अबिलिटी क्वेश्चन जो अपलोड किया गया था उसी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, जिसके आपको अंतिम रूप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको क्या 91, क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग से क्या कर रहा है। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 91 आपसे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है, उसमें DE समानांतर क्या है, BC है। AD बटा DB का जो मान है वह 1:5/3 है तथा AE का मान 1 cm है, तो EC का मान क्या होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक त्रिभुज बनाना होगा समझने के लिए। ठीक है ना। ये त्रिभुज मान लीजिए, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा AB और क्या हो जाएगा बताओ तो C। इसमें बोल रहा है कि जो DE रेखा है ना वह BC के पैरेलल है, तो BC के पैरेलल आप यहाँ पे रेखा खींच दीजिए, इसका नाम क्या होगा बताओ तो DE होगा। समझ में आ रहा ना। आप थेल्स थ्योरम पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा थ्योरम नंबर 1 थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम आपको याद होगा, कहता है थेल्स थ्योरम कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई हम एक रेखा खींचे, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर कोई हम रेखा खींचे, तो वह समानांतर रेखा जो हमने खींचा है वह रेखा उस भुजा को छोड़ करके अन्य जो बाकी जो भुजा बचता है उस भुजा को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब किसी त्रिभुज में हमने किसी एक भुजा के समानांतर हमने एक रेखा खींच दिया, तो वह समानांतर रेखा उस भुजा को छोड़ करके अन्य दो भुजाओं को, बाकी अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में डिवाइड करती है। मतलब इसका और इसका जो अनुपात होगा, इसका और इसका अनुपात होगा। मतलब आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो AD बटा DB होगा, है ना, यानी AD और DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा, AE बटा EC, मतलब AE और EC का अनुपात होगा, है ना। यह कंडीशन तभी लगेगा जब यह रेखा इसके समानांतर बोल रहा हो। तो क्वेश्चन में बोल ही रहा है, इस तरह से एग्जाम में खूब प्रश्न आता है कि D समानांतर BC, इसमें AD बटा DB, AD का मान दे दिया है 1.5, DB का मान दे दिया आपको यहाँ पर 3, AE का मान हो गया 1 cm यहाँ पे कर दिया। तो आपसे EC पूछ रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखो ना, समझो ना ऐसे। देखो तो कितना आपको क्या आपको हो रहा है, इसका और इसका अनुपात कितना होगा, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, मतलब ये दुगुना बढ़ रहा है, इसको हम दुगुना कर देंगे, 1 दूना 2, यानी इस तरह से कितना होगा बताओ तो 1 का, जैसे यहाँ पर 1.5 का दुगुना 3 हुआ है, ये 3 लिखा गया है, वैसा ही 1 का दुगुना क्या होगा 2, इसका आंसर कितना होगा बताओ तो 2 cm होगा। नहीं समझ भाई आप, यहाँ पर लगाना होगा आपको, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का मान 1.5, DB का मान 3, AE का मान 1, EC निकालना है ना। यहाँ पर कुछ हल कर सकते हो, 1.5 दूना 2, 1.5 दूना 3 और 2 कम 2, यानी EC का मान कितना होगा बताओ तो 2 cm हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, समझ में आया ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है ना, इसको आप अच्छा से समझ सकते हो। ठीक है ना। थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, और थेल्स के उल्टा थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई हम रेखा खींचेंगे तो वह समानांतर रेखा जो है जो बीच में हमने खींचा है बाकी अन्य दो भुजाओं को क्या करेगा, एक ही अनुपात में डिवाइड करेगा। यह थेल्स थ्योरम प्रमेय नंबर 6.1। अब थेल्स के विलोम थ्योरम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित होती है। यदि किसी एक ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। यह आपको क्या कहते हैं, थेल्स का विलोम थ्योरम कहता है। यानी एक त्रिभुज की एक रेखा, एक त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा होगा,
है ना, समानांतर दिया होगा तो भुजाएं क्या होगी, एक अनुपात में होगी, और भुजाएं अगर एक अनुपात में होती है तो ये दोनों रेखा को क्या होगा बताओ तो समानांतर होगा। ठीक है ना, यही आपका मेन और उसका विलोम हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 आपको कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AB का मान 6 cm, BC का मान 12 cm और AC का मान 6√3 है तो कोण A का मान क्या होगा। सुनिए ना, एक आपको ट्रिक बताते हैं, 100% यही आंसर होता है कि किसी त्रिभुज के 3 भुजा का मान दे रहा हो, किसी त्रिभुज में 3 भुजा का मान दे रहा हो और उसका एक एंगल आपसे पूछ रहा हो, तो वो हमेशा वो जो एंगल होता है ना 90 डिग्री पर चर्चा होती है, वह जो भी आपको बातें होती है वो 90 डिग्री पर होती है। यानी मान लीजिए इस त्रिभुज, मान लीजिए इस त्रिभुज ABC में AB का मान 6 हो गया, BC का मान 12 हो गया, AC का मान 6√3, ऐसा वो आपको बना कर दिखा रहे हैं। लेकिन आप कोणे आपसे पूछा ना तो कोणे का मान हमेशा क्या करते हैं, अरे इसका तो ऑप्शन नहीं लिखे हैं भाई, इस प्रश्न को तो ऑप्शन ही छोड़ दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिख देते हैं 70 डिग्री, बी लिख देते हैं 60 डिग्री, सी लिख देते हैं आपको 90 डिग्री और डी लिख देते हैं मान लीजिए 100 डिग्री। तो मैंने क्या बोला बताओ तो कि हमेशा एंगल आपको कितना होगा बताओ तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा समझ लीजिए, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज को मान लेते हैं ए बी और सी मान लेते हैं। इसे फटाफट देखो तो मान क्या दिया है, क्या दिया है मान बताओ तो, ए बी का मान 6 या 6 cm हो गया, बी सी का मान 12 या 12 हो गया और ए सी का मान 6√3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना जी। तो कहने का मतलब यह होगा कि आप देखो अगर इसको चेक करना है तो आप पाइथागोरस पर पढ़े होंगे, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में क्या होती है कि समकोण के सामने वाले भुजा जिसको हम स्पेशली क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण किसको बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, या पाइथागोरस प्रमेय हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस विलोम प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग जो सबसे जो बड़ी भुजा है उस बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो गया तो उस बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमको कोण को चेक करना है, इसको मालूम करना होगा इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो 6 में 6√3 में 12 में बड़ी भुजा कौन है, जरा सोचो। 6-12 में तो मालूम चलेगा बड़ा है या छोटा है, लेकिन 12 में या 6√3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको सोचना आपको। ये 6 देकर के छोटा मत समझ लेना। ऐसे में 6√3 12 से छोटा है, लेकिन अगर 6√5 लिखा हो ना तो 12 से बड़ा हो गया। जानते हो क्यों, जरा सोचो। √3 है यहाँ पे, √5 है, 6√3 12 से छोटा क्यों है और 6√5 12 से बड़ा क्यों, तो समझ लो। तो √3 और √5 के बीच में एक √4 आता है, √4 का मान कितना होता है 2। अगर यहाँ पे 6√4 आता, 6 कितना होता बताओ तो 4, तो 6√4 का असल मान कितना होगा, तो √4 का मान 2 और 6 दूना 12, यानी असल मान में 6√4 क्या है 12 है। तो 6√4 होगा तो असल मान में 12 है। और यहाँ पे लिखा है 6√3 मतलब √4 से √3 है, यानी √4 से कम है √3। तो √4 का मान पूरा होता है 2, है ना, तो √4 से कम है √3, तो जायज बात है √3 का मान 2 से कम होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। और 2 से कम वाला संख्या का जब हम 6 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12, उसका आंसर क्या होगा 12 से भी कम होगा। यानी उसका आंसर क्या होगा बताओ तो 6√3 का मान क्या होगा 12 से कम होगा। अब समझ लीजिए 12 से कम है या 6 है या 12 है, तो जायज बात है सबसे बड़ी भुजा 12 है ना, उससे छोटा यह होगा, उससे छोटा यह होगा। समझ में आ रहा है। अब भाई 6√5 इससे बड़ा क्यों है, क्योंकि अगर 6√4 है तो उसका मान 6 दूना 12 हो रहा है, लेकिन √4 का मान पूरा 2, लेकिन आप समझ रहे हो कि जो √4 से बड़ा है √5 है ना, तो उसका मान भी क्या होगा 2 से बड़ा होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट कुछ। और 2 पॉइंट कुछ को यदि आप 6 से गुना करेंगे तो 12 पॉइंट कुछ 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 12 से 12 तो जायज बात है 12 से बड़ा हो गया। इससे आपको पकड़ना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में 12 क्या है बड़ी है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रमेय कहती है, पाइथागोरस साहब के विलोम प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है, तो सबसे बड़ी भुजा का सामने वाला जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो सबसे बड़ी भुजा यह है 12 का स्क्वायर कर लो, बाकी अन्य दो भुजा बच गया, या इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और यहाँ पर फटाफट इसको कर लो
जोड़ लो। तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 गुने √3 का स्क्वायर 3, 144 बराबर समझ सकते हो 36 प्लस 36 3 6 3 18 3 9 10 108 हो गया। 144 बराबर 36 8 44 144, यानी 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर प्लस 6 √3 का स्क्वायर का मान भी कितना है 44। मतलब इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो गया। यानी ये बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा के जो सामने वाला जो कोण होगा, बड़ी भुजा के जो सामने वाला कोण यानी कौन होगा बताओ। तो यहाँ पे सी था, ये जो कोण ए था वो क्या होगा बताओ। तो 90 डिग्री होगा, है ना। और हमसे ए ही पूछा तो 90 डिग्री हो गया। तो यह आपको समझने के लिए या 2 नंबर में 5 मार्क्स से पूछ देगा तो बनाओगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आंख मूंद करके आप उसको क्या करोगे बताओ तो 90 डिग्री करोगे। समझ में आया कि नहीं बताओ तो। समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 हमसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 93 हमसे क्या कह रहा है। तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 93 हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी, त्रिभुज एबीसी में जो एडी है वह कोण बीएसी का समद्विभाजक है। और मान लीजिए कि यदि AB का मान 8 cm हो, BD का मान 6 cm हो और DC का मान 3 cm हो, तो भाई AC का मान कितना होगा। माय डियर मजेदार क्वेश्चन है, बोलो तो कौन क्वेश्चन है, मजेदार लाजवाब क्वेश्चन है ट्रायंगल्स का। इस ट्रायंगल जो त्रिभुज चैप्टर है उसका ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। चलिए तो फटाफट हम त्रिभुज ABC करते हैं। त्रिभुज हम क्या करते हैं बताओ तो। एक हम यहाँ पे ABC करते हैं, A हो गया या B हो गया या C हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि जो AD है ना वह कोण BAC का समद्विभाजक, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने बांटने वाला, दो बराबर भागों में बांटने वाला एक आपका रेखा है AD BAC का समद्विभाजक। तो पहले BAC कौन होगा या BAC जो बीच में होता है उसी की बात होता है, यानी BAC यह हो गया। इस कोण का समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक कौन है AD। हम यहाँ पर AD यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ा वीडियो ठीक ठाक है ना, वीडियो ठीक ठाक हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो इस BAC का समद्विभाजक कौन हो गया बताओ तो D हो गया, ठीक है ना। अब आइए उसके बाद हम समझते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है बताओ तो, क्या क्या दिया है बताओ तो। AB का मान 8 cm, AB 8 cm, AB हो गया। BD 6 cm, DC 3 cm। उसके बाद AC निकालना, जिसको मान लीजिए आप x मान सकते हो, AC आपको निकालना है। देखा ना, ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के बीच में एक रेखा खींचा है, हालांकि बीचों बीच नहीं, वो उसको नहीं कर सकते, लेकिन एक रेखा खासियत यह है कि इस कोण को BAC को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, इसका और इसका मान आपको भी दिया है, और इसका सॉरी AC का मान निकालना। एक प्रॉपर्टी फटाफट समझ लीजिए, एक नियम प्रॉपर्टी समझ लीजिए। प्रॉपर्टी क्या कहता है, फटाफट एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि यदि कोई त्रिभुज हो, यदि कोई क्या हो बताओ तो त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में किसी एंगल से कोई हमें रेखा खींचते हैं, जो वह रेखा जो इसको समद्विभाजित करती है समद्विभाजित। तो जिस रेखा को मान लीजिए ये जो रेखा इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, अगर ये समद्विभाजित रेखा जिस भुजा पर गिर रहा है, समझिए इस त्रिभुज में किसी एक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा, वह रेखा जिस भुजा पर गिरती है ना, जिस भुजा पर जैसे BC पर गिर रहा है, तो दो भागों में उसको डिवाइड कर रहा है, BD में और CD में। तो BD और CD का जो अनुपात होगा माय डियर, BD और CD का जो अनुपात होगा, यह अनुपात है ना, त्रिभुज में जो आप BC भुजा था उसके यहाँ पर जो D आप देख रहे होंगे, इस तरह से BD और जो CD का अनुपात होगा, यही अनुपात त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी जो AB और AC का जो अनुपात होगा वही अनुपात BD और CD का अनुपात होगा। समझ में आ रहा ना। किसी त्रिभुज में, किसी जैसे यहाँ पे और समझो, यह त्रिभुज हो गया, मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। इस कोण का कोई समद्विभाजक यहाँ पर D हो गया। समझ में आ रहा, इस कोण का समद्विभाजक यह हो गया, समद्विभाजक आपको ये D हो गया। अब ये समद्विभाजक रेखा कहां पे गिर रहा है, AC पे गिर रहा है। तो जो AC की जो टुकड़ा बन रहा है AD और DC, इसका जो अनुपात होगा ना, इसका अनुपात अन्य त्रिभुज जो दो भुजा बच रहा है इसके अनुपात के बराबर होगा। मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो AB बाटा जो BC का अनुपात होगा, वही अनुपात आपको AD बाटा कितने का होगा बताओ तो, DC का होगा। कितना होगा बताओ तो, जो आपको
इधर से अगर इसको आप सोच कीजिएगा तो ऊपर क्या कहते हैं आपको लेफ्ट, इधर क्या बोलते हैं, इधर आपको आ रहा है BC, या इसको बोल सकते हैं AB बटा आप क्या बोल सकते हैं BC का जो अनुपात होगा वही अनुपात आपको, हाँ ठीक है, AD बटा CD का होगा। सेम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, अभी जस्ट आपको समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो AB बटा जो AC का अनुपात होगा वही अनुपात, देखो इधर ये भी ध्यान देना है, लेफ्ट राइट में ध्यान देना है, लेफ्ट से चल रहा है इधर इसका भी लेफ्ट, इधर राइट चल रहा है इसका राइट। AB बटा AC का जो अनुपात होगा फिर से इधर से आएंगे BD बटा CD का अनुपात होगा। तो बस यही कंसेप्ट इसमें हम ऐड करेंगे, यही कंसेप्ट इसको नोट कर लेना आप लोग, यही कंसेप्ट इसमें ऐड करेंगे और ऐड करके फटाफट इसको हम क्या कर लेंगे बताओ तो बना लेंगे। तो जो AB और AC का अनुपात होगा, तो AB का मान दिया है 8 बटा जो AC का अनुपात होगा x, इसका मान दिया x, इसका अनुपात BD और CD का अनुपात के बराबर होगा, तो BD का मान दिया है 6 और CD का मान दिया है 3। बोलो समझ में आया कि नहीं बताओ तो। इसको हल करो फटाफट, 3 दूना 6, ऊपर नीचे काट सकते हो, बीच में बराबर है तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हो, 2 4 8, तीसरा किसी गुना कर सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 यानी x में 1 से गुना करोगे तो 1x मतलब x और 4 गुना 4, x का मान आपको 4 सेम आ गया। x क्या था, AC था, और हमसे AC पूछा था माय डियर, तो AC का मान कितना है भाई 4 सेम हो गया। बोले बातें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा। चलिए अब हम फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। त्रिभुज का क्वेश्चन भाई, अगर आप त्रिभुज अच्छे से पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा, हालांकि हम समझाने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को रोककर समझिएगा, ऐसा चीज नहीं है। त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको मैथ का बहुत ही आपको अभिन्न अंग है ना। चलिए और त्रिभुज को छोड़ देते हो तो बहुत गड़बड़ सब हो जाएगा, जो आप ख्वाहिश सोचे वो नहीं, आपको पूरा नहीं हो सकता है, जाए आपको मतलब फिर इस बात है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 आप यहाँ पर देखो, कहते दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है, जिसमें A बराबर E है, B बराबर F है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। रॉन्ग स्टेटमेंट को देखना है, राइट स्टेटमेंट को नहीं देखना, रॉन्ग स्टेटमेंट को, गलत सही नहीं है मतलब कौन गलत है। दो त्रिभुज है ABC और DE है, फटाफट एक त्रिभुज ABC करना पड़ेगा हमको, ध्यान देना। एक त्रिभुज हमको पकड़ना होगा ABC और एक त्रिभुज पकड़ना होगा DEF। अब थोड़ा सा ध्यान देखना है कौन किसके बराबर है, AE के बराबर है, AE के बराबर, यहां पर A है, AE के बराबर, AE के बराबर, समझिएगा जो निशान लगा रहे हैं। BF के बराबर है, B जो है वह F के बराबर है, BF के बराबर है। तो जायज बात है, अगर इस त्रिभुज के दो भुजा दूसरे त्रिभुज और कुछ बराबर नहीं दिया है, और कुछ बराबर नहीं दिया है, अगर इस त्रिभुज के दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के बराबर है, तो जायज बात है इस त्रिभुज का जो तीसरा कोण होगा, जो तीसरा कोण कौन बताओ तो, तीसरा कोण कौन बच रहा है, तीसरा कोण कौन बच रहा है आपका, जो C बच रहा है वह C जायज बात है, बोलो किसके बराबर होगा बताओ तो, D के बराबर होगा। इस त्रिभुज का दो कोण, इस त्रिभुज का दो कोण के बराबर हो गया, जायज बात इसका तीसरा कोण इसके तीसरा कोण के बराबर होगा। अब समझो, यानी इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गया बताओ तो, बराबर हो गया। आप पढ़े होंगे समरूपता जो कसौटी वाला थ्योरम होगा उसको पढ़े होंगे कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होते हैं, और उसकी भुजाएं क्या होती है, एक अनुपात में होती है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है ना, तो उस त्रिभुज के, इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में होगा, ठीक है ना। और इस तरह से त्रिभुज क्या होगा बताओ तो, समरूप होंगे। इस त्रिभुज को, अब इस त्रिभुज को हम बोलते हैं ए समरूपता कसौटी बोलते हैं। और जैसे इसके उल्टा पढ़े होंगे, यदि किसी त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यदि किसी दो त्रिभुज के भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो, तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इस तरह से फिर त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इस त्रिभुज को हम बोलते हैं SSS समरूपता कसौटी बोलते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन एंगल समरूपता कसौटी ए समरूपता कसौटी को फॉलो करते हुए इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो रहा है, इसलिए इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक ही समान
रूप से क्या होंगे, समानुपाती होंगे, एक ही अनुपात में होंगे। तो फटाफट देखना है कि कौन किसके अनुपात में होंगे, ये भी गड़बड़ सवाल है। इस तरह से मत देख लेना कि ए बी डी के अनुपात में होगा, ए सी और डी का अनुपात होगा, बी सी और ई का, बिल्कुल गड़बड़ शब्द हो जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देना कि इस त्रिभुज का कौन सा एंगल इस त्रिभुज के कौन से एंगल के बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, एक अनुपात में होगा। इस तरह से नहीं कि हाँ यह इसके अनुपात में, यह इसके अनुपात में, यह इसके अनुपात में, नहीं। क्योंकि यहां पर एंगल ए है, एंगल ए अगर डी के बराबर होता ना तो आप इसके अनुपात में इसको रख सकते थे, इसके अनुपात में इसको रख सकते थे, लेकिन गड़बड़ देखिए, यह एंगल इसके बराबर है। इसका नियम क्या कहता है, इस त्रिभुज का जो एंगल इस त्रिभुज के जो एंगल बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा को ले लीजिए, एक अनुपात में हो जाएगा। चलिए ए के सामने की भुजा कौन है बताओ तो, बीसी है। तो वैसा ही ए किसके बराबर था बताओ तो, ई के बराबर था, तो ई के सामने की भुजा कौन होगा बताओ तो, डीएफ होगा। तो बीसी बटा डीएफ। अब आ जाओ ए के बाद बी, बी के सामने का, बी के सामने की भुजा कौन था, एसी है। तो बी किसके बराबर था बताओ तो, एफ के बराबर था, तो एफ के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा, डीई। अब आ जाओ बताओ तो, इधर से सी बचा, सी के सामने वाला भुजा कौन बच गया, ए बी। तो सी किसके बराबर था बताओ तो, यहां क्रॉस लगाया है ना, डी के बराबर था, तो बी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ईएफ। यार आपको देखने को मिल रहा है कि बीसी बटा डीएफ बराबर एसी बटा डीई बराबर एबी बटा ईएफ। इसका मतलब यह होगा कि अगर बीसी बटा डीएफ बराबर एसी बटा डीई दिया हुआ तब भी सही है, बीसी बटा डीएफ बराबर एबी बटा ईएफ दिया हो तब भी सही है, या एसी बटा डीई बराबर एबी बटा ईएफ दिया हो तब भी सही है। एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, तीनों कंडीशन सही है। लेकिन इसके अलावा कुछ और दिया होगा तो क्या है, गलत है। आइए ना फटाफट देखते हैं ऑप्शन एबी बटा डीई। ऑप्शन नंबर हमको देखना, हमको क्या देखना बताओ तो, सही कि गलत, कौन सही नहीं है मतलब हमको गलत देखना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एबी बटा डीई, एबी बटा, अरे बाप रे गड़बड़ है, फर्स्ट में दिख गया, एबी बटा होना चाहिए ईएफ, यहां पे दे रहा है डीई, गड़बड़, ये कोई गड़बड़ है, यही लड़ा गड़बड़ है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बीसी बटा डीएफ, बीसी बटा डीएफ बराबर एसी बटा डीई, एसी बटा डीई, सॉरी। चलिए आपका ऑप्शन क्या होगा बताओ तो, सही हो गया। सी बीसी बटा डीएफ, कहां है, बीसी बटा डीएफ बराबर एबी बटा ईएफ, एबी बटा ईएफ, सही हो रहा है। एबी बटा ईएफ, एबी बटा ईएफ बराबर एसी बटा डीई, ये भी सही हो रहा है। यानी ऑप्शन बी सी बी सही हो रहा है। गड़बड़ महाराज यही है, गड़बड़ महाराज यही है। ऑप्शन नंबर ए आपको इस प्रश्न क्या होगा, आंसर होगा। बोला था कौन सही नहीं है। चलिए तो 94 नंबर तक जितना क्वेश्चन था क्या था बताओ तो, आपका त्रिभुज से था। आइए लास्ट क्वेश्चन जो 95 नंबर आपको देखने को मिल रहा है वह आपको वृत्त से संबंधित है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन हमारे डियर क्या लिखा है, इसको हम फटाफट, हमको लग रहा है वीडियो बड़ा हो रहा होगा, शायद बड़ा हो रहा होगा, है ना। अभी तक तो हम 22 मिनट हो चुका है, तो कोई बात नहीं। कंसेप्ट से अगर कंसेप्ट वाला बात करेंगे हम लोग तो ऐसा कुछ देखने को मिलवे करेगा, बड़ा होगा ही। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन अगर देखो हम बात करें, लिख रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी और पीबी है, इस प्रकार है कि कोण ए पी बी का मान 100 डिग्री है, तो ओ ए बी बराबर कितना। इस तरह से प्रश्न खूब आता है, खूब आता है। आप थ्योरम नंबर 10.2 पढ़े होंगे कि किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। पढ़े होंगे कि मान लीजिए यह त्रिभुज, सॉरी यह आपका वृत्त हो गया, यह क्या हो गया बताओ तो, आपका एक वृत्त हो गया। एक बाह्य बिंदु मैंने यहां पर लिया जिसको मान लेते हैं P, तो P से हम क्या करेंगे यहाँ पे स्पर्श। किसी त्रिभुज में दो बाह्य किसी वृत्त, त्रिभुज बार बोलते रहे, किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बताओ तो, 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र है O हो गया, ठीक है ना। तो बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पे स्पर्श बिंदु यह हो गया, इसका स्पर्श बिंदु यहाँ पर B हो गया, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जिसको हम PA और PB बोल रहे हैं, इन दोनों का लंबाई आपस में क्या होगा बताओ तो, बराबर होगा। चलिए अगर आप इसको मिला देंगे तो यह त्रिज्या हो जाएगा, इसको मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा, त्रिज्या। और सब जानते हो कि त्रिज्याएं भी वृत्त क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब थोड़ा गौर से देखोगे ना तो आप पाओगे कि AOBP, AOBP 4 बिंदु मतलब 4 भुजा, 1 2 3 4 भुजा मतलब चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आइए
10.2 में आप ये समझ गए कि बाह्य बिंदु से किसी का स्पर्श रेखाएं के नाम आपस में क्या होती है, बराबर होती है। साथ में अब ये भी पढ़ा हमने 10.1 कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो लंब यहाँ 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे यह स्पर्श रेखा है, यह त्रिज्या है, तो 90 डिग्री। यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि यह जो एंगल होगा, एंगल ए और एंगल जो बी होगा वह 90 डिग्री का होगा। अब अभी हम जस्ट बताए हैं कि यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है ए ओ बी पी, चार कोण में से दो मिला के 90 मतलब दोनों मिला के 180 हो गया। तो हाई दोनों मिला के 180, तो जायज बात है यह एंगल और यह एंगल मिला के आपस में कितना होगा बताओ, तो ये भी 180 होगा, तब मिला के टोटल 360 होगा। तो जरा प्रश्न समझो, यदि O केंद्र वाले वृत्त पर ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, मतलब बाहर P देखेंगे, PA और PB स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि APB, एंगल APB का मान 100 डिग्री है। APB इसका मान आपको दिया है 100 डिग्री, इसका मान APB का मान 100 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ रहा है OAB, अरे OAB, अरे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। हालांकि इससे कितना प्रश्न बन सकता है, फटाफट समझ लीजिए। APB इसका मान दिया 100 डिग्री दे दिया ना, तो आपसे यह पूछ सकता था कि AOB का मान कितना होगा। तो भाई दोनों हाई तक CO रखे 80 90 मतलब 180, तो बाकी जायज बात है हाई दोनों मिला के कितना होगा तो 180, जिसमें से हाई क्या 100 है, तो हाई कितना होगा बताओ, तो 100 हाई कितना होगा 80, तब 180 होगा AOB। और आपसे पूछता कि कोण AOB का मान कितना होगा, तो AOB का मान कितना होगा बताओ, तो अगर ये 100 है तो यह 80 हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता था, यहाँ पे रेखा खींच सकता था, यहाँ पे रेखा खींच सकता था और आपसे पूछता कि कोण AOP का मान कितना होगा, तो AOP का मान, ये जो हम रेखा खींच रहे हैं ना, ये रेखा की तरफ से क्या होगा बताओ, तो समद्विभाजित रेखा होगा। अब टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है 80 हो रहा है ना, तो यह हो जाता है 40, ये कितना होता है 40। अगर आपसे AOP पूछता तो 40 होता। और आपसे पूछता BOP, एंगल BOP पूछता तभी कितना होता है 40। इधर से आइए, अगर आपसे पूछता है APO, आपसे पूछा था APO, तो जाहिर बात है टोटल 100 है तो यहाँ पर भी हाफ हाफ होगा, ये कितना होगा 50 कितना। APO आपसे पूछता है टोटल 100 है तो रेखा खींच देंगे तो 50, ये भी 50। अगर आपसे पूछता BPO आपसे पूछता तो BPO ये भी कितना होता बताओ, तो 50। ये दोनों 50 होता, क्योंकि टोटल 100 है और ये टोटल यहाँ पे 80 आ रहा था, तो ये दोनों आपको अगर पूछता तो 40 होता। लेकिन ये कुछ नहीं पूछा, आपसे पूछा है OAB, यानी हम जितना बता दिए इस तरह से प्रश्न एग्जाम में आता है इसे आपको बताएं, लेकिन इस प्रश्न में जो आप सामने देख रहे हैं उसमें कुछ और कह रहा है। हम फटाफट समझ लेते हैं और समझते हैं, फटाफट समझिए थोड़ा सा। अगर आपको कुछ जगह हो गया, मान लीजिए यहाँ पर P था, ये टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा, यहाँ पर A था, यहाँ पर B था, ये केंद्र O है, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, यह हमारा 100 था, तो हाई कितना होगा कंफर्म है, हाई कितना होगा 80 डिग्री, बाहर लीजिए समझने के लिए। हमसे पूछ रहा है कि OAB मतलब यहाँ पे हमको लाइन खींचना पड़ेगा। OAB यह हमसे पूछ रहा है, देख रहे हो ना हमसे क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, बताओ तो OAB त्रिभुज बना कि नहीं बना, त्रिभुज बना ना। एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, एक ऐसा हमसे त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर जिसका यह एंगल 80 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है। तो अगर हाई 180 डिग्री, तो जाहिर बात है कि हाई दोनों मिला के होगा 100 डिग्री। अब आइए, हाई दोनों मिला के 100 डिग्री होगा, लेकिन क्या है इस दोनों को हम बराबर कहना उचित है, हाँ यहाँ पे बराबर कहना उचित है, क्योंकि इसमें आप यह देख रहे होंगे कि यह रेखा आपस में क्या है बताओ, तो बराबर है। अगर इसमें त्रिभुज में क्यों बराबर बताओ, तो चूंकि क्या है त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर समझो कि अगर ये दोनों बराबर है तो उसके सामने अगर इस त्रिभुज पढ़े होंगे कि अगर इस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह आपस में बराबर होगा, यानी यह त्रिज्या था, यह भुजा इसके बराबर था, इसके सामने कोण यह, इसके सामने कोण यह बराबर होगा। अगर सोचो कि हाई ये कहले 80 डिग्री, हाई दोनों मिला के तो कितना होगा 100 डिग्री होगा, ताकि त्रिभुज तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है, तो दोनों मिला के 100 होगा। जैसे अभी जस्ट हम देख रहे हैं कि यह दोनों बराबर हो गए, तो जाहिर बात है ये भी 50 होगा, ये भी कितना होगा 50, यानी OAB का मान 50 होगा और OB
ए का मान भी कितना होगा 50, मतलब ए एंगल 50, ए एंगल 50। फिलहाल इस प्रश्न में ओ ए बी पर बात कर रहा था, ओ ए बी का मान कितना होगा 50 डिग्री। हमने कुछ ज्यादा ही समझा दिए। चलिए फटाफट यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर कितना होगा बताओ, तो डी हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आपको आया होगा। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, है ना। वीडियो को क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, प्यारा सा खाली कमेंट्स करेंगे और ऐसे अपना प्यार हम पर बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।